हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, जिससे हिंदी बोलते हैं त्रिभुज। किसके बारे में? ट्रायंगल। ये कि क्लास 10 मैथ्स का है, हिंदी में इसे बोलते हैं आप त्रिभुज। सभी लोग जानते हैं ट्रायंगल कैसे बनता है, ऐसे जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। एंगल मतलब कौन होता है, ये देखिए, ये एंगल है इसमें, तो इसलिए इसको बोला गया है ट्राई एंगल, क्योंकि 3 एंगल है। हिंदी में इसका नाम है त्रिभुज। त्रि मतलब होता है 3, भुजा मतलब होता है साइड। तो हिंदी में इसका मतलब यह है कि जिसके 3 साइड होंगी वो त्रिभुज कहलाएगा। इंग्लिश में इसका मतलब है कि जिसके 3 एंगल होंगे वो ट्रायंगल कहलाएगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम देते हैं बी, सी, कुछ भी दे सकते हैं, पी, क्यू, आर, एल, एम, एन, कुछ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड कौन कौन सी हो सकती है। इसमें साइड की बात की जाएगी तो साइड ये होगी आपकी ए बी एक साइड है। और कौन सी साइड है? बी सी, ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये ए सी, ये हो गई इसमें 3 साइड। अगर बात करें इसमें एंगल की, एंगल कौन कौन से हो सकते हैं? एंगल ए, ये वाला, एंगल बी, ये वाला आपका एंगल बी हो सकता है, ठीक है। और एंगल सी, ये वाला हो सकता है, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे हर एक चीज बेसिक से। ट्रायंगल बता दिया है आपको, साइड होती है इसमें 3 साइड, ये भी आपको बता दिया है। कौन कौन साइड है ये भी आपको बता दिया है। इतना बताने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जा रहा है और मैं यहाँ पे पढ़ भी दे रहा हूँ। आकृति 6.17 जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें 2 आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखिए डी समांतर बीसी लिखा है, जबकि डी है वो समांतर किसके हैं? बीसी के। समांतर मतलब क्या होता है? जिनमें इनके बीच का अंतर समान होगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर चलिए इसको साइड रखते हैं पहले। इसमें लिखा है ना डी समांतर बीसी, ये जो साइन है ये वाला, ये किसका होता है? समांतर का। आज तक किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं होगा, जैसे हम पढ़ाएंगे डिटेल में। समांतर का साइन होता है ये वाला, कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे ये हमेशा समांतर का साइन है। समांतर मतलब क्या होता है? जिनके बीच में हमेशा गैप आपको सेम दिखाई दे, ठीक है। ये 2 रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अब बताइए क्या ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं? काफी सारे स्टूडेंट मना कर देंगे हमसे समांतर रेखाएं नहीं है। बिल्कुल है ये समांतर रेखाएं, क्योंकि इनके बीच का गैप सेम है। देखिए हमेशा ये समांतर रेखाएं का एक खास बात ये होती है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। मैं उनको चाहे कितना भी आगे बढ़ा दूं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर इन्होंने ऐसे कर देंगे, ये समांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि मैं इनको आगे मिलाऊंगा तो ये आगे जाके एक दूसरे को काट देंगी। वो रेखाएं जो एक दूसरे को काट देंगी वो समांतर रेखाएं कभी नहीं होंगी। वो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी वो समांतर रेखाएं होती हैं। कहने के लिए एग्जांपल, रोड के 2 किनारे समांतर रेखाएं होती हैं, नदी के 2 किनारे समांतर रेखाएं में आएंगे आपके। ओके, जैसे आपने देखा है दरवाजे होते हैं, देखिए दरवाजे के जो किनारे हैं वो भी समांतर होते हैं। ओके, और आपने देखा होगा कमरे की दीवार है, एक किनारा दूसरा किनारा वो भी समांतर होता है। तो ये इनमें क्या होता है? इनके बीच का जो अंतर होता है हमेशा समान होता है। तो अब आपको समझ आ गया समांतर रेखाएं। तो क्वेश्चन में लिखा था डी समांतर बीसी। पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अब देखिए मैंने बना लिया इसमें डायग्राम, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्या लिखा था पहले? डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, साफ साफ नजर आ रहा है। ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हैं। कभी भी ऐसा होगा आपको दिया होगा, ये देखिए डी समांतर बीसी, ये रेखा का समांतर है, तो क्या होगा? जो उनको बांट रहे हैं हमेशा इक्वल होगा। क्या बांट रहा है? देखिए इसमें ए और डी, इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज के 2 टुकड़े हो रहे हैं ना, देखिए। तो हमेशा ऐसा रेशियो क्या होगा? सेम आएगा। कौन कौन सा रेशियो? ए और डी, हम बात कर रहे हैं ए और डी की। उसके बाद डी के बाद क्या आएगा? डी और बी, ए डी बट्टे डी बी। ध्यान से देखिए, ए डी बट्टे डी बी, और इधर क्या है? ए ई बट्टे ई सी, ए डी बट्टे डी बी, ए ई बट्टे ई सी। ऐसा क्यों हुआ? कभी भी ऐसा होगा अगर ये 2 रेखाएं समांतर हैं तो ये जो तो काट रहे हैं इनको, ये देखिए 2 त्रिभुज जो बट रहा है इसमें, ये हमेशा इनका रेशियो इक्वल होगा, यानी कि ए डी बट्टे डी बी, ए ई बट्टे ई सी। अब क्या करना होगा? ए डी का मान कितना दे रखा है? 1.5, 1.5 बिल्कुल लिख दिया 1.5। लो भाई, डी बी का मान कितना दे रखा है? 3। ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये भी सेंटीमीटर में। ए का मान कितना दे रखा है? 1। ईसी का मान कितना दे रखा है? ये तो हमें निकालना है, ईसी हमसे पूछ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका पॉइंट आके 0 बढ़ा दें। पॉइंट हटाया था, चलिए पॉइंट हटाया मैंने। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर, तो कितना 0 बढ़ेगा नीचे? 1 0। अब देखिए कितना हो चुका है ये मेरा, ये हो चुका है 15 हो चुका है, ये अपॉन 30 इक्वल टू 1। और इसी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, समझ गए? तो 1/2 बराबर 1 ई सी। ई सी की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, ई सी आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, 2 आएगा। तो 2 सेंटीमीटर। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था। क्या? डी समांतर बीसी
AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC मान रखो और आंसर। सेम ऐसी सेकंड क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और परफेक्ट हो जाए। हाँ तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है AD का मान निकालना है। क्या पूछा है? AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। और आपको दे रखा है DB इक्वल टू 7.2, चाहे DB बोलो या BD बोलो एक ही बात है। और दे रखा है AE बराबर दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। और समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो देखिए AD बराबर पूछा है, DB दे रखा है 7.2, AE दे रखा है 1.8 और EC दे रखा है 5.4। मुझसे पूछा है अब AD। सेम वही केस जब पहला क्वेश्चन था, DE समांतर BC, ये दो रेखाएं समांतर है। कौन कौन सी? ये DE वाली और ये BC वाली, ये दोनों समांतर है। तो क्या होगा हमेशा? ऐसा होगा AD बट्टे DB। कौन कौन सी लाइन? AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, AE बट्टे EC। मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। AD का मान क्या है ये तो हमें निकालना है। AD का मान मुझे निकालना है तो AD को AD लिख लेंगे। DB का मान हमें दे रखा है 7.2 लिख दिया। AE का मान हमें दे रखा है 1.8 लिख दिया। EC का मान दे रखा है 5.4। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट सकता है। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर होते और यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर होता तो आप पॉइंट से पॉइंट कभी नहीं काट सकते। पॉइंट के बाद सेम नंबर होने चाहिए। तो सर हमें ये बताइए, अगर पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर नहीं है तो हम कैसे काटेंगे? बिल्कुल बताता हूँ। अगर आपके सामने ये होता है 1.8 और नीचे होता है आपका 5.42, यहाँ पर हम नहीं काट सकते क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है और ऊपर पॉइंट के बाद 1 नंबर है। मुझे क्या करना होगा? पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 नंबर करने होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। हमेशा 0 ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर ऊपर भी हो गए, पॉइंट के बाद 2 नंबर नीचे भी हो गए, तो पॉइंट से पॉइंट आप इसको काट देंगे, ठीक है। अब आप काट सकते हैं, फिर 2 से आप कट कर लेना। इतना करने के बाद मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। ये हो चुका है 18, ये देखिए ये इस तरह से हो चुका है। 7.2 ऐसी है। 18/54 होगा नहीं, वो बताइए। अब 18 3 जा 54 सबको पता है। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अब ये जाएगा 3 इधर को, तो 3 इधर को जाएगा तो ये जाएगा 3AD मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 7.2 1 के साथ जाएगा तो ये जाएगा 7.2। इतना करने के बाद AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2/3। क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2/3। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे बढ़ेगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6 और यहाँ बचा 3 4 जा 12, 24/10। क्या आ रहा है AD का मान? क्या आ रहा है? 24/10। काफी सारे स्टूडेंट्स को 2 से कट करेंगे, 2 से कट कभी नहीं करना है। अगर किसी के डिवाइड में 10 आ रहा है तो सीधे सीधे एक के बाद पॉइंट लगाइए ना। अगर किसी के डिवाइड में 100 आ रहा है तो सीधे सीधे 2 डेट के बाद पॉइंट लगाइए ना। कहाँ दिक्कत आ रही है? AD इक्वल टू, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इससे आसान क्वेश्चंस कोई हो ही नहीं सकता और इससे आसान कोई बता नहीं सकता आपको। हमने पूरी मेहनत कर रखी है आपको बताने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।